देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं, कृदंत प्रकरण पढ़ रहे हैं। कृदंत प्रकरण जो है 3 भागों में बटा हुआ है, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया है। एक बार और रिवीजन करते बता रहा हूं। कृत्य प्रत्यय, पूर्व कृदंत और हमारा उत्तर कृदंत। ठीक है। तो कृत्य प्रत्ययों में क्या होता है आपके, जो यहाँ पर ये सब सूत्र तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु कृत्य प्रत्यय जो होते हैं, कृत्याहा, कृत्य प्रत्यय किसको कहते हैं? जो नूल त्रिचौ सूत्र है ना, नूल त्रिचौ सूत्र कहाँ है? तो ये देख सकते हो, ये देखो, ये रहा नूल त्रिचौ। इससे पहले के, इससे पहले मतलब ये सारे, ये ये जितने भी हैं, ये सब कैसे प्रत्यय हैं? ये सारे कैसे प्रत्यय? कृत्य प्रत्यय। नूल त्रिचौ सूत्र से पहले के कौन से प्रत्यय? कृत्य प्रत्यय। और ये कृत्य प्रत्यय क्या होते हैं? कृत्य प्रत्यय होते हैं भाव और कर्म अर्थ में। भावे कर्मणि, ये कर्ता अर्थ में नहीं होते। ये कृत्य प्रत्यय कर्ता में प्रयोग नहीं हो, कर्तरी वाच्य जो बोलते हैं, कर्तरी प्रयोग में ये नहीं होते। ठीक है। और कर्तरी कृत, कृत प्रत्यय जो हमारे पूर्व कृदंत का होगा और उत्तर कृदंत का होगा। बाकी जो कृत प्रत्यय होते हैं वो सारे के सारे किस में होते हैं? आपके कर्तरी प्रयोग में भी होते हैं, जो कर्तरी प्रयोग में होते हैं। और ये देखिए, तयोर कृत्यक्त खलर्थ था, कृत्य प्रत्यय, त प्रत्यय और खलर्थ प्रत्यय, ये कर्मणि और भावे में ही होता है। तव्य, तव्य, अनियर, ये 3 प्रत्यय आया। 3 मतलब 2 ही प्रत्यय है, एक में तो लगा रखा है, तो ये प्रत्यय आया। इससे क्या बन गया? एध धातु में लगेगा तो क्या बन जाएगा? एधितव्यम। एधितव्यम, अनियर लगेगा तो एधनीयम। एधितव्यम, एधनीयम। और ऐसे ही होता है केलिमर। केलिमर प्रत्यय आपसे अगर पूछ लिया जाए, पचेलिमा, पचेलिमा, या ऐसे बोलते पचेलिमह, इसमें कौन सा प्रत्यय है? आपसे सीधा से ऐसे पूछ ले, पचेलिमा में कौन सा प्रत्यय है? हाँ, आपको केलिमा प्रत्यय। ठीक है, ऐसे याद रखना है हमें, कौन सा प्रत्यय? केलिमर। केलिमर। ठीक है। और भिदेलिमा में भी केलिमर प्रत्यय। फिर उसके बाद कृत्य ल्यूटो बहुलम। कृत्य प्रत्यय और ल्युट प्रत्यय जो होता है वो बहुल से होता है। बहुल का मतलब क्या होता है? बहुल का मतलब होता है कहीं पर तो प्रवृत्ति होती है, कहीं पर प्रवृत्ति नहीं होती है, कहीं पर विभाषा होती है, विभाषा मतलब विकल्प से रूप होता है, और कहीं पर अन्य और कुछ ही रूप होता है। ठीक है। जैसे हम लोगों ने कल देखा था दानियो विप्रह, तो ये आया था दीयते अस्मय, दान देने के योग्य जो है उसके लिए बोलते हैं दानीय। दानीय में कौन सा प्रत्यय आया है? अनियर। अनियर प्रत्यय। अनियत, बिल्कुल सही, अनियत। अब हम यहां से चलते हैं, और स्नानियम में कौन सा प्रत्यय है? स्नानियम, इसमें भी अनियर है। इसमें भी अनियर है। बहुत बढ़िया। आप लोग ऐसे उत्तर दोगे तो मुझे लगता है कि सबका मतलब डीएसएसबी में 2 ही सीट है, 2 सीट में आप लोग बहुत मतलब अच्छा करने वाले हो। आगे चलते हैं। अचो यत, अजंता धातोर यत स्यात्, अजंत धातु से। अजंत धातु का मतलब क्या होता है आपका? अच हो अंत में जिसके, जैसे मान लो ची धातु। ची धातु में क्या है? च धन ई है ना अंत में, तो ये क्या है? अच। जहां कहीं पे भी आप, सीधी सी बात है, व्याकरण मतलब बेसिक चीज क्या रखो, जहां कहीं भी अच हो, हल हो, झल हो, आपका कोई भी जस हो, ये सारे के सारे मतलब क्या होते हैं? प्रत्याहार। और आपको प्रत्याहार तो मुंह जवानी याद होने चाहिए, आपको दिमाग में एकदम से क्लियर होना चाहिए। अच प्रत्याहार बोलते ही मतलब क्या? स्वर। अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ, 9 स्वर जो है हमारे, वो याद आने चाहिए। ठीक है। तो अब यहां पर क्या है? जो धातु ऐसे ऐसे धातु जो कि अजंत, अजंत मतलब उसके अंत में ई हो, उ हो, री हो, अ हो, या लृ हो, या ए हो, ऐ हो, औ हो, और ओ हो या औ हो,
यानी कि कोई भी स्वर हो, अ ई उ री री ए ओ आई औ, इन सब में कोई भी स्वर हो तो वो क्या होंगे आपके, उनमें कौन सा प्रत्यय होगा, यथ प्रत्यय होगा। यत प्रत्यय। ठीक है, यथ प्रत्यय। तो यथ प्रत्यय होकर के ची धातु में यथ प्रत्यय हुआ, यथ प्रत्यय तौकीद संज्ञा में लोप हो गया, और ये क्या है, ची ई है, ई को क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, चे य, और मिला दो तो चे य, चे य बन गया। अब प्रथमा नपुंसक लिंग में बनाना है तो प्रथमा विभक्ति में चेयम, ऐसा। अब यहां पर एक सूत्र आता है, देखिए, अजंत धातुओं से कौन सा प्रत्यय होता है, यथ प्रत्यय। अब यथ प्रत्यय होता है, उसके बाद में एक सूत्र आया हमारा ईत यति। कौन सा प्रत्यय, ईत यति। यति परे, यत परे होने पर, यति परे, जब कभी भी सूत्रों के अंदर में सप्तमी विभक्ति से कोई भी शब्द निर्दिष्ट हो तो वो क्या होता है, वो पर का बोध कराता है। आप लोग जब संधि पढ़े होगे तो इको यणचि का स्थान यण स्यात् संगीतायाम विषय सुधी धन उपास्या तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम, ये सारे सूत्र पढ़े होंगे आप लोगों ने। हाँ, तो ये क्या है, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, यही बोलता है, यही सूत्र बोलता है क्या, अगर सूत्र में कोई सप्तमी से निर्दिष्ट हो, यहां पर यति शब्द जो क्या है, सप्तमी से निर्दिष्ट है, तो मतलब सप्तमी से निर्दिष्ट है क्या, अगर पर में बाद में अगर यथ प्रत्यय हो, अगर यथ प्रत्यय हो, किसी ने मेरा ऑडियो, अच्छा, अगर यथ प्रत्यय बाद में हो तो ईत आदेश हो जाए, यानी कि यति परे आत इत्यात, आत का मतलब क्या हुआ, आत। और एक चीज और बताऊं, छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ये जो तो है ना, तो हलंत तो, हलंत तो क्या करता है, हमारा उस काल का बोध कराता है। जैसे अब 3 काल होते हैं, कौन कौन से, आपको एक काल, द्विकाल, तीन काल, यानी कि ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। आप लोग सुने होंगे स्वर जो होते हैं कैसे होते हैं, ह्रस्व होते हैं, दीर्घ होते हैं और प्लुत होते हैं, सुने हो ना, जानते ही होंगे। हरिओम, जानते हो ना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। जी सर जी। हाँ जी सर, जानते हैं सर। तो ह्रस्व दीर्घ प्लुत में क्या है, आपका मान लो मैंने ऐसे लिख दिया अ, अब जब कभी भी अ लिखूंगा तो इस अ में मेरा ये वाला आ भी ग्रहण होगा और ये वाला अ भी ग्रहण होगा, यानी कि ह्रस्व में दीर्घ भी और प्लुत भी तीनों ग्रहण हो जाते हैं। तभी तो अच प्रत्याहार के अंदर में अ ई उ लिखा है, अ ई उ। अ से हम बड़ा आ भी ले सकते हैं, ई से हम बड़ा ई भी ले सकते हैं, ऊ से हम बड़ा ऊ भी ले सकते हैं। ठीक है, जब इसीलिए वहां पर अ आ ई ऊ ये नहीं लिखा है, अ लिखा है, ई लिखा है, ऊ लिखा है। क्यों, क्योंकि अ से हम ग्रहण कर लेते हैं। अ के अंदर में अ का ही तो मात्रा भेद है ना, अ को ही अगर आप दो दो मतलब ज्यादा देर तक बोलोगे तो दीर्घ हो जाएगा, उससे ज्यादा देर तक बोलोगे तो आपका प्लुत हो जाएगा। ई को बोलो, ई को कम देर तक बोलोगे तो ई रहेगा, छोटा ई रहेगा, उसी को और थोड़ा देर ज्यादा देर तक बोल दोगे तो बड़ा ई बन जाएगा, और उसको और ज्यादा देर तक बोल दोगे तो उससे भी बड़ा ई यानी कि प्लुत बन जाएगा। तो इसीलिए ये क्या है, मात्रा का भेद है, तो इसलिए काल का भेद है, इसलिए यहां पर ये हमारा अ से हम इन तीनों को ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन ये जो तो लग जाता है, तो क्या करता है, उसी काल का बोध कराता है, यानी कि आ से हम केवल आ ही ग्रहण करेंगे, प्लुत नहीं ले सकते और छोटा भी नहीं ले सकते। आ को बोलने से यहां पर अगर बाद में तो लग गया तो ये क्या हो गया, केवल इसी का बोध कराएगा, आ का ही। इससे हम प्लुत को ग्रहण नहीं कर सकते और हमारा छोटे अ को ग्रहण नहीं कर सकते। आई बात समझ में। इसीलिए देखोगे आप, जब कभी देखोगे अदेंग गुणा अत एंग च गुण संज्ञा हस्या, अत, अत बोलते हैं, अत, अत का मतलब क्या हुआ, अ, केवल अ।
इसमें आ नहीं ले सकते हम, या अ नहीं ले सकते हैं, ऐसा नहीं ले सकते हैं, केवल अ ही होगा गुण। ये मात्रा को बांधने वाला कार्य तो जो होता है ना, वो उसी काल में बांध देता है। आया बात समझ में? बेसिक चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। जब आप ये सब चीजें समझोगे ना तो आपको क्लैरिटी बहुत मिलेगी समझने में, सूत्रों को समझने में। और कभी कभी आप जब क्योंकि ये मैं भी जैसे होता है ना कि बहुत चीजें पढ़ रखा होता हूँ, लेकिन क्या होता है उस समय समझ में नहीं आता। जब आप धीरे 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 करके आगे बढ़ोगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये चीजें अभी आपको बोला होगा तो बहुत सारी चीजें जैसे अदेंग गुणा का बताया, ऐसे बहुत जगहों पर क्लियर होगा। ठीक है, अब आया ईद यति। तो ईद यति बोलते हैं यति परे आत इत्स्या। अब आत इत्स्या तो देखो कैसे हुआ, दा धातु है, दा धातु है, अदंत अजंत धातु है। अजंत का मतलब क्या हुआ, अच है इसके अंत में, दा में आ है ना, आ। अब अच, अच प्रत्यार में देखो अ ई उ, तो अ तो आता ही आता है। अब अ को आ भी ग्रहण कर लिया, यही चीज मैं बता रहा था आपको, अ से आ का ग्रहण कर लिया, यानी कि आ भी है ना अच प्रत्यार में आता है, आ को भी हम अच प्रत्यार में मानते हैं। तो ये अजंतात है, अजंत धातु है। अजंत धातु से किस सूत्र से हो गया आपका, अचोयत। अचोयत से दा धातु के पर में यत प्रत्यय हो गया। अब यत प्रत्यय हो गया, यत प्रत्यय के होते ही एक सूत्र आया ईत यति। ईत यति, यति प्रत्यय यत परे होने पर, बाद में यत होने पर जो आत है, आ है, उस आ की जगह पर में क्या आदेश हो जाए, ई आदेश हो जाए। तो अब दो में आ की जगह पर में, इस आ के स्थान पर में ई आदेश हो गया, तो क्या बन गया, दी, ऐसा बन गया, दी बन गया, यत का यत ऐसा रहा। तो की तो संज्ञा एवं लोप हो गई, तो दी य। अब दी य फिर इसमें ई को गुण हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, दे य, दे य। और नपुंसक लिंग में बनाना हो प्रथमा विभक्ति एक वचन में, तो दे यम। मैंने आपको पहले ही बताया, नपुंसक लिंग में फलम की तरह बनेगा, पुल्लिंग में रामः की तरह बनेगा, स्त्रीलिंग में लता की तरह बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? हरिओम। जी सर। वेरी गुड। ऐसे ही हमारा ग्लेयम भी बनेगा। ग्लेयम में क्या है, अब देखो मैं आपको ग्लेयम यहां समझाता हूं दूसरे वाले बोर्ड पे। यहां पे थोड़ा सा देखिए, ग्ला धातु, ग्ला, ग्ला धातु है, ग्ला धातु में आ अंत में है, आ अंत होने से क्या हुआ, अचोयत सूत्र आया। ये क्या बोलता है, अजंत धातु हो उससे यथ प्रत्यय हो जाएगा। तो ये अ से आ से अंत होने वाला है, तो इससे यथ प्रत्यय हो गया। फिर एक सूत्र आया ईट यति। यथ परे होने पर आठ को, यानी ग्ला में जो आ है इसको क्या आदेश हो जाएगा, ई आदेश हो जाएगा। तो ई आदेश हो गया, तब हमारा क्या बन गया, ग्ली य। तो की संज्ञा लोप हो गया, ग्ली य। फिर सार्व धातु का धातु का से इसको गुण हो गया, तो ग्ले य। बस। अब प्रथमा विभक्ति एक वचन नपुंसक लिंग करके ग्लेयम। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं ये। हाँ, अगर हम इसको समझते हैं ना तो बिल्कुल आसान सी चीज है, इसको ऐसे आराम से कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो इससे देयम और ग्लेयम, देयम और ग्लेयम में कौन सा प्रत्यय है हमारा, देयम में कौन सा प्रत्यय है, आपसे एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो देयम में कौन सा प्रत्यय है, यत प्रत्यय सर। यत प्रत्यय। ग्लेयम में यत प्रत्यय, केयम में यत प्रत्यय, यत प्रत्यय। हाँ बिल्कुल, यत प्रत्यय याद करके रखिएगा, क्योंकि यत प्रत्यय नियत प्रत्यय इससे प्रश्न आए हैं।
और आगे भी आने की संभावना है आपके पेपर में। ठीक है, उसके बाद आते हैं पोरदुग्धात। पोरदुग्धात देखिए, पवर्गंतात अदुग्धात यत् स्यात् ण्यतो अपवाद। अब ये क्या है? ये ण्यत प्रत्यय का अपवाद है। आगे चल के हमारा एक और प्रत्यय आने वाला है। कौन सा प्रत्यय? वो हमारा ण्यत प्रत्यय। कहाँ है ये ण्यत प्रत्यय? आ जाओ, ये रहा, ये आने वाला है ण्यत प्रत्यय। अब ण्यत प्रत्यय आने वाला है तो उसके पहले ही उसका अपवाद आ गया। वो बोलता है कि देखिए, पवर्गंतात अत उपधात यत् स्यात्। अब यहां हिंदी में थोड़ा सा देख लो, देखो, पवर्गांत हो अत उपध, अत उपध, अत उपध, हाँ, धातु से यत प्रत्यय हो। अब उपधा क्या होती है? किसी को पता है उपधा क्या होती है? आप लोगों ने लास्ट से बहुत बार सेकंड सुना वाला होगा उपधा संज्ञा। सर, लास्ट से सेकंड वाला। हाँ, लास्ट अलो वाले वर्ण से अंत्यात पहले पूर्व उपधा। अलो अंत्यात पूर्व उपधा एक सूत्र है। अलो अंत्यात पूर्वोपधा, ऐसा सूत्र है। हाँ, वो कहते हैं अंतिम अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। अब यहां पे क्या है? अत उपधा में, अत उपधा, अत उपधा मतलब क्या हुआ? अत, अत, तो अत का मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ? अहो, जिसमें, उपधा में, उपधा संज्ञा अ की हुई हो, ऐसे पवर्गंत, पवर्गांत धातु, पवर्गांत मतलब प फ ब भ म धातु से कौन सा प्रत्यय हो? यत प्रत्यय हो। ठीक है, और कैसे हो यत प्रत्यय? तो देखिए कैसे बनाया हमारा। सप्यम, सप्यम, सप धातु लिया। अब देखो, यहां लेते हैं, हम आराम से करेंगे यहां पे। शप्यम, सप धन, सप में सप धातु है। इससे अब यहां पर अचोयत तो लगेगा नहीं, अचोयत, क्योंकि अचोयत क्या बोलता है? अजंत धातु होने चाहिए। अजंत तो है नहीं ना, अच से अंत तो हो नहीं रहा है। जी सर। अब प से अंत हो रहा है तो एक सूत्र आता है री हलोर न्यत। री हलोर न्यत, वो क्या बोलता है? ये सूत्र क्या बोलता है? आपको पहले मैं इस सूत्र के दिखा देता हूं, अर्थ दिखा देता हूं, नहीं तो फिर क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। यहां पे समझाने से पहले मैं इस सूत्र को समझा देता हूं, तब पावर ये आपको, तब ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। री हलोर न्यत ये क्या बोलता है? रिवर्णांतात, रिवर्ण से अंत होने वाला, हलंतात, हलंत से अंत होने वाला, च धातोर न्यत प्रत्यय, मतलब कैसा? रिकार से अंत होने वाला और हलंत। हलंत तो आपको पता ही है, जैसे मान लो हमने कर दिया क्या, ये आपका किम, म हलंत है, सप, म प हलंत है, दिख रहे हैं ना, सप हलंत है, लब भ हलंत है। अब ये क्या है? हलंत है ना वर्ण, तो इनसे, हलंत वर्णों से कौन सा प्रत्यय आना चाहिए? ण्यत। कौन सा प्रत्यय आएगा? ण्यत। ये सूत्र बोलता है। अब जब ये सूत्र बोल रहा है ण्यत प्रत्यय आएगा, तो यहां पर सप धातु है। शप धातु के अंदर में हमारा री हलोड़ न्यत क्या बोलता है? रीकांत हो या हलंत हो। तो हलंत में प है ही, हलंत है ही, मतलब पेड़, पैर उसका मुड़ा हुआ है, हलंत है। तो अब इससे कौन सा प्रत्यय होना चाहिए? ण्यत प्रत्यय होना चाहिए। तो एक सूत्र आकर के ये बोलता है, अब ये ण्यत कर रहा है, लेकिन दूसरे ने आकर के बोला रुको रुको रुको, आप ण्यत क्यों करोगे?
ये मेरा कार्य क्षेत्र है, यहां पर मैं काम करूंगा। उसने बोला पोरदुग्धात, एक सूत्र आया पोरदुग्धात। वो बोलता है पवर्गांत, पवर्गांत और अदुपधा, अदुपधा, ऐसा बोलते अदुपधा। हाँ, ऐसा उपधा में मतलब अदुपधा, ध बोल दिया जाए अदुपधा, ऐसा। ठीक है, अदुपधा अगर हो पवर्गांत हो, तो ये प से अंत होने वाला है, पवर्ग में आता ही है, प फ ब भ म। तो और अत उपधा का मतलब क्या हुआ, देखो, श धन अ धन प, ये 3 वर्णों से मिलकर के बनता है। जब वर्ण, आप लोग जानते ही हो, सारे टीचर हो, छठी क्लास के अंदर में पढ़ाया जाता है वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोजन, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। तो वही चीज अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमारा एक सूत्र आता है अलो अंत्यात पूर्वोपधा। ये क्या बोलता है कि अंतिम अल से पूर्व, तो अंतिम अल, अल मतलब क्या हुआ, अल समझ, अल का मतलब हो सारे व्यंजन, सारे व्यंजन और स्वर दोनों, मतलब आपका व्यंजन और स्वर दोनों के दोनों सारे वर्ण आ जाते हैं अल प्रत्यार के अंदर में। अ ई उ रिल री ए ओ आई औ हाया वारा ला यामा गाडा ना झबा गाडा दा जबा गाडा दा ख फ छ ठ थ च ट ता क प सा हा, सारे वर्ण ऐसे ही आपको भी याद होने चाहिए, सारे के सारे वर्णमाला प्रत्याहार, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हैं। और मैं अभी जो टीजीटी का कोर्स करवा रहा हूं ना, उसमें यहां से शुरू करूंगा और पूरे लेवल तक ले जाऊंगा। हाँ, तो अभी तो खैर यहीं चलते हैं। तो ये जो प है, प अंत में है, तो इससे पहला वाला वर्ण, तो इससे पहला वर्ण क्या आया, अ। अब क्या बोला, अतुपधा, अत, अत, तो अत का मतलब अ ही होना चाहिए, आ भी नहीं होना चाहिए। अगर आ भी आ जाए ना, आ, तब भी हमारा ये जो है पूर्व दुग्धा सूत्र कार्य नहीं करेगा, केवल अ